तो कल से हम सभी बच्चे में बहुत प्रकार के क्लासेस सुनते आ रहे हैं, भिन्न प्रकार की योग का अनुभव भी करते आए हैं। लेकिन अभी जो होने वाला है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। होप आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये पैनल डिस्कशन का टॉपिक रहेगा स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक, यज्ञ रक्षक। सफल करो, सफलता पाओ। तो इस टॉपिक के अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर की बहुत सारी प्रश्न होते हैं, तो उन सब का जवाब अपने अनुभव और अपने प्रेरणाओं के द्वारा हम सबके अंदर उमंग उत्साह भरने के लिए हमारे सामने हमारे बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पैनलिस्ट हमारे सामने हैं। आदरणीय रामनाथ भाई जी, आदरणीय मनोहर दीदी जी और हमारे स्नेही बीना दीदी जी हमारे सामने हैं। तो हम सभी एक बार पहले करतल ध्वनि के साथ उन सबका स्वागत करते हैं। स्वागत भाई जी, स्वागत दीदी जी। पैनल का हम शुरुआत करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है रामनाथ भाई जी आपसे। जब हम कहते हैं, शुरू करते हैं स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक, तो स्वरक्षक का यथार्थ अर्थ क्या है और वर्तमान समय अनुसार किन किन बातों से स्वयं को सुरक्षित रखना है? क्योंकि कई प्रकार से माया आता है, एक ही तरीके से नहीं आता है, भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। तो हमारे सामने कैसे कैसे बातें आती हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें? ओम शांति, ओम शांति। कहा स्वयं को रक्षा करो, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो स्वयं कौन? मैं आत्मा। मैं माना बुद्धि कहती है। तो बुद्धि के ऊपर सभी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। When we get influence, प्रभावित आत्मा है, उसको कितना भी कुछ समझाओ तो समझ नहीं सकता है। तो पराधीन कहा, प्रभावित है। किसी पर भूत आत्माओं के प्रभाव है, किसी का शराब का प्रभाव, नशे का प्रभाव है ना। तो उसने कहा जो प्रभावित है पहले से ही, तो उसको कुछ समझा नहीं सकता। तो प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। अगर बुद्धि प्रभाव मुक्त है, इसलिए कहा इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। अगर हमारे बुद्धि पर किसी का प्रभाव नहीं, मैं सबको देखा सुना, नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। क्यों? कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं चाहिए मुझको। अगर कुछ चाहिए वहां नजर जाती है, वहां आकर्षण होता है, उसके प्रभाव में आते वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान, इन सब के हम प्रभाव में आते हैं। तो वो बुद्धि के अंदर इच्छाएं है। ये प्रभाव माने क्या? एक्सपेक्टेशन, मेरा मान होना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए, है ना। तो ये प्रभावित अगर इच्छा हमारे अंदर है, तो उसको हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। तब बाबा कहता है, तो ये कौन समझेगा? जो मुरली रोज सुनते हैं तो अपने आप को स्व का दर्शन करते हैं। जैसे सवेरे सुना था, क्योंकि अनलेस आई रियलाइज देयर इज नो चेंज, मुझे रियलाइज करना पड़ेगा ये मेरे अंदर कमी है, इसको मुझे चेंज करना है। तो ये जब महसूस करके ज्ञान सुनने के बाद मैं अपने आप को समझाता हूं, तब का इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। हमारी नजर सदा दूसरों पर रहती है, स्वयं पर नहीं। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा आके पढ़ाता है स्व परिवर्तन। तो अपने आप को देखते रहो, मेरे विचार कैसे हैं, मेरी बुद्धि कहां आकर्षित होती है, क्या चाहता हूं मैं, किस क्वालिटी के विचार आते हैं। प्रजा क्वालिटी के,
फिर क्षत्रिय क्वालिटी के, लड़ाई झगड़ने के, इनसे बदला लेने की, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसे करने की, एक क्षत्रिय क्वालिटी है। ब्राह्मण क्वालिटी, देवता क्वालिटी, तो वो मुझे आज चेकिंग करना, देखना है। तो ये सब लोग सुनते हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। जिसके अंदर अपने को कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो अपना दर्शन करता है, अपने आप को समझाता है, अपने आप को सुधारता है। तो तब तक ये नहीं हुआ तो हमारे जीवन में स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए कहा लिस्निंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पास पढ़ते हैं हम, लेकिन वो रियलाइज नहीं हो रहा मुझे ये करना है। तब बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद दिव्य बुद्धि गिफ्ट दिया है। 7 डेज कोर्स करते समय बच्चों को दिव्य बुद्धि का दान दे, गिफ्ट दिया है। उसका यूज करना है, उसको क्लीन रखना है, उसके अंदर ज्ञान जाना चाहिए। तब जाकर के हम अपने आप को देख सकते हैं। और बहुत प्रकार का प्रभाव, आजकल मोबाइल का प्रभाव, खोलू तुरंत नेगेटिव पहला है। आप कहेंगे मैं अच्छा कुछ देख रहा हूं, मुरली बाबा का देख रहे हो, अव्यक्त मुरली बाबा का आएंगे तो पहले एडवर्टाइजमेंट बीच में आएगा। तो ये सारे हमारी बुद्धि को, रियलाइजेशन पावर को भ्रष्ट करने का साधन है। इसको बाबा माया कहते हैं। किसी व्यक्ति से मिलो, कोई भी आपको आज के मुरली के पॉइंट नहीं सुनाएगा, लेकिन किसी की बात सुनाएगा जरूर। देखो वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे हो रहा है, तो यही मिलेगा। कोई अपना दुख दूर करेगा, मुझे ये बीमारी है, ये दर्द है, ये दुख है, ये समस्या है। नोबडी इज शेयरिंग पॉजिटिव। तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है ये, घोर कलयुग का। तो ऐसे समय पर अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अगर आप मुझे पूछेंगे भाई जी आपका अनुभव, हम मधुबन में रहता हूं, हमें कुछ पता नहीं चलता। अपना कमरा, और ये यहां भी अभी आया, कमरा और हॉल, बाकी थोड़ा वॉकिंग करके आया, बस। बाकी क्या हो रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, वी आर नॉट कंसर्न। ये आपका इंटरेस्ट होता है। ये क्या, इससे मिलो, इससे सुनो, इससे फोन करो। तो इन सब बातों से अगर आप निर्लिप्त रहते हो, ये पुरुषार्थ है, ये लक्ष्य है। दैट इज आवर एम ऑफ लाइफ। तो अगर ये है तो हम स्वयं को इन सब प्रभाव से मुक्त रह सकते। तब वो जब योग में बैठता है, मुरली सुनने बैठता है, तो सारी मुरली ग्रहण होती है। योग में बैठता है, कोई प्रभाव नहीं, खींचता नहीं है। तो जो हम चाहते, एक रस अवस्था हो, एकाग्र हो, स्टेबल इंटेलेक्ट कहा, प्रभाव मुक्त स्थिति, बुद्धि को कोई हिलाता नहीं है, चित्त प्रज्ञ कहा, ये बहुत कुछ नाम है। तो ये सब करने के लिए तो ये सब चाहिए। अगर ये लक्ष्य रखते हो तो कोई प्रभाव नहीं, कोई विचार नहीं। तो ये अपने लक्ष्य के अनुसार है, राइट? ऐसा मेरा अनुभव कहता है। थैंक यू भाई जी। कई बार जैसे भाई जी आप कह रहे हैं, अब हमको पता है बहुत सारे लोग, बाबा के बच्चों में कई लोग यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बन जाते हैं, लेकिन कोई विरला ही यज्ञ रक्षक बनता है। तो यज्ञ रक्षक कौन बन सकते हैं? और दूसरा इसका संबंधित में दूसरा एक प्रश्न है। आपने दादियों के अंग संग पे रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल जीवन को आपने देखा है नज़दीक से, तो वो लोग कैसे यज्ञ रक्षक बन करके हमारे यज्ञ को सेव किया है, उसका कुछ अनुभव भी आप हम सबके सामने रखेंगे तो अच्छा होगा। ओम शांति। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, हम बड़े सहज कह सकते हैं कि वही यज्ञ रक्षक भी होगा, या जो यज्ञ रक्षक होगा वो यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी भी होगा। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने परम आदरणीय
दादी प्रकाश मणि जी की चर्चा अगर हम करें तो वो सदैव 40 साल और ज्यादा कैसे यज्ञ रक्षक बनकर रही। बाबा ने उन्हें जो यज्ञ सौंपा था 1969 में, छोटा सा स्वरूप था। मुश्किल से 100-150 सेवा केंद्र, मुश्किल से। और आज बड़े गर्व से हम कहते हैं हमारे 9000 सेवा केंद्र। तो ये निरंतर प्रगति की ओर जो कदम रखती चली आई दादी, क्या अकेले दादी रखती चली आई? दादी ने स्नेह के सूत्र में प्रत्येक आत्मा को पिरोया, उनमें वो उमंग और उत्साह भरा। दादी के अंदर हमेशा रहता था मेरे बाबा का। एक कुशल माली की तरह एक एक पौधे को सींचा। दादी बहुत वंडरफुल, गजब की बागबान थी जिसने उस बगिया को परवान चढ़ाया। यज्ञ स्नेही थी, यज्ञ रक्षक थी। यज्ञ रक्षक माना दादी में समाने की बेहद की शक्ति। जब तक हमें समाने की शक्ति नहीं आएगी तब तक हम यज्ञ को एकता के सूत्र में पिरो नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, एक की खबर न मिले दूसरे को। अभी भ्राता जी निर्लिप्त भाव की बात कर रहे थे, वो स्वरक्षक के लिए, लेकिन दादी के पास सारे यज्ञ का समाचार आता था। दादी कहा करती थी यज्ञ शीश महल है, यहाँ कुछ भी होता है तो मुझे मालूम पड़ता है। पांडव भवन में तो हमें मालूम था कौन कौन आकर दादी को सारी सूचना देता है। विशाल भवन में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, हवा महल में भाइयों की तरफ क्या हो रहा है। इवन देन कोई नियुक्ति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इनको पर्टिकुलर कह के रखा है कि भाई इधर जाना, राउंड लगाना और हमको समाचार देना। नो, एक वंडरफुल बात, बाबा के यज्ञ में कोई भी गलत चीज लेकर के घुस नहीं सकता था। गेट के अंदर पहले ही बाबा घुसने नहीं देता था। फिर भी न जाने कहां से कौन ठहरा आकर इतना छोटा सा सिगरेट का लास्ट टॉयलेट में डाल दिया किसी ने। मैं वहीं बैठी हुई थी दादी के पास, और आ करके जो वहां का स्वीपर है खड़ा हो गया, दादी ओम शांति, पांडवों में आंगन में। तो दादी ने बड़े प्यार से ओम शांति की और पूछा कुछ कहना है? तो जैसे ही दादी का उसने मन पाया कुछ कहना है, बोला जी दादी, आज बाबा के यहाँ फला बिल्डिंग में टॉयलेट में एक सिगरेट का टुकड़ा देखा। समझिए बात को, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन दादी को खबर है कि कोई ऐसा बच्चा जो मर्यादाओं में कच्चा है, धारणा जिसकी मैच्योर नहीं है, वो आया है, कोई बहन लेकर आई है, तब तो ऐसा हुआ। दादी ने दूसरे दिन क्लास में इन जनरल क्लास कराई, बात पकड़ में आई, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया दादी। तो जो यज्ञ रक्षक होता है वो तेरी मेरी से बहुत दूर होता है। वो किसी भी समाचार को फैलाता नहीं। दीदी सदैव कहा करती थी कि परिवार में कभी कोई समाचार का अखबार नहीं छापा जाता। खबर एक एक पल की रखती थी, लेकिन दीदी और दादी दोनों मिलकर समा जाती थी। कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, आत्मा के किए हुए कृत्य के बारे में किसी दूसरे और तीसरे से चर्चा का विषय नहीं बना। और यही कारण है कि परस्पर एक दो को सम्मान देना, एक दो से स्नेह करना, एक दो का रिगार्ड रखना, ये दादी ने डिवाइन कल्चर की जो नींव रखी,
आज तक चली आ रही है। तो एक है यज्ञ स्नेही बनना, ठीक है, यहाँ ये होना चाहिए। दादी हम आपको कहते हैं, मदद करते हैं, हमने धन से मदद की, हम यज्ञ के रक्षक हैं, हमने ऐसे बोला, ऐसे किया, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन एक सूत्र में पिरो के रखना, उसके लिए समाने और सहन करने की जो ताकत चाहिए वो यज्ञ रक्षक बनाती है। और दादी में परिवार का मुखिया होने के नाते ऐसी बहुत बड़ी ताकत है। एक भाई से एक को लग गया कॉर्पेंट्री डिपार्टमेंट में और उसको ब्लड आ गया। पहले कौन आया दौड़ के? जिसको लग गया। दादी वो मेरे ही हाथ से छूट के मुझको लग गया है, कोई कुछ कहे तो आप सुनना नहीं, मैं जा रहा हूँ इसको ठीक कराने। आके बता के चला गया। एक 5 सेकंड बाद वो आया जिसने मारा था, वो रोता जा रहा है, दादी आज मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई और मैंने उसको मार दिया, उसको लग गया। दादी ने उसका भी सुना जो कि सारा कुछ समा गया था। दादी ने उसका भी सुना जिसने स्वीकार किया। दादी ने उसको समझाया, रियलाइज कराया, देवी परिवार का अंग है, ऐसा नहीं करने का, समझा बुझा के उसको भी भेज दिया। दादी ने ये नहीं कहा वो आया था। तो ये जो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परस्पर सम्मान देने की, यही एकता के सूत्र में पिरोती है और सच्चे अर्थों में यज्ञ रक्षक बनाती है, यज्ञ स्नेही बनाती है और यज्ञ के इस फुलवारी को नित्य दिन दूना रात चौगुना बनाती है। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। दादियों का अच्छा अनुभव को लेकर के हम सबको इस बात का स्पष्टीकरण दिया। ये तीसरा प्रश्न है टीना दीदी जी से। बाबा का हर एक बच्चा चाहता है कि हम बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने, तो उसी के लिए भट्टी में भी पधारे हुए हैं। तो इसमें मर्यादाओं पर चलने का महत्व क्या है? मर्यादाओं पर चलने से हम कैसे बाप समान बन जाएंगे, इसके ऊपर आप थोड़ा स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा हम सभी को फरिश्ता सो देवता बनाने आए हैं और देवी देवताओं की महिमा में जो हम गाते हैं सर्वगुण संपन्न, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भी एक टाइटल है। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन में हमें बाबा के यज्ञ की हर छोटी मर्यादा का अवश्य पालन करना है। हम पालन करना चाहते भी हैं, अटेंशन भी देते हैं। बाबा के कहने प्रमाण हमें मर्यादा पर चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक कंट्रोल, कि ट्रैफिक कंट्रोल के समय पर हम हो सकता है तो हम शांति में बैठते हैं, ओके, मोस्टली करते हैं, ऐसा कहेंगे ना, सभी ऐसा समझते हैं ना। लेकिन क्या उस समय मेरे मन के संकल्प कंट्रोल हो जाते हैं, बुद्धि बाबा की तरफ जाती है, साइलेंस पावर मुझे मिल रहा है, ऐसा अनुभव हर ट्रैफिक कंट्रोल के 3 मिनट के अंदर हर एक ब्राह्मण आत्मा को होना चाहिए। तभी तो मधुबन से हमारी आदरणीय दादियों ने ये इंट्रोड्यूस किया है और हम सभी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जरूरी काम में भी होते हैं, दूसरा बाहर से साइलेंस में रहे तो भी मन में संकल्प चलते ही रहते हैं। मन को फुल स्टॉप कभी लगा पाते, कभी नहीं लगा पाते। तो वैसे तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने यज्ञ की मर्यादा प्रमाण ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, मुरली क्लास में जाते हैं, और आजकल कोरोना के बाद
मुरली क्लास में कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, हाँ वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सभी ऑनलाइन मुरली अवश्य सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बाबा की मर्यादाओं का पालन करते हैं। लेकिन बाबा जो मुरली में कहना चाहते हैं कि हर मुरली में से 3-4 मुख्य पॉइंट्स हमें नोट करनी चाहिए, उसका उस दिन हमें अभ्यास करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए और उसको जीवन में धारण करना चाहिए। तो उस पर हमारा कितना अटेंशन रहता है। तो बाबा जब कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, माना हर एक मर्यादा को बाबा जैसे कहते हैं वैसे फॉलो करना है। तो हम करते तो हैं, तो थोड़ा उसमें हमें अटेंशन देना है। और ब्रह्मा बाबा सममा के जैसा, मम्मा के जैसा, हमारे आदरणीय दादियों के जैसे, हम प्रैक्टिकली हम सभी ने दादियों से बहुत पालनाएं ली है। तो उनके जीवन में हमने सचमुच देखा, कितनी भी बड़ी कारोबार होगी लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल तो दादी बहुत पर्टिकुलर थी। और टोटल उनका चेहरा ही जैसे साइलेंस लाइट हाउस बन जाता था। प्रैक्टिकली शी इज प्रैक्टिसिंग इट, वी कुड फील इट। तो वैसे वो बहुत जरूरी है। और भी मर्यादाएं हैं, जैसे बाबा कहते हैं अन्न की शुद्धि, तो वो भी हम करते हैं। कभी कभी कोई सिचुएशन में नहीं कर पाते हैं, तो बाबा भी कहते हैं बाबा की याद में रह करके फिर ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। और वर्तमान समय के अनुसार हम तो सभी बाबा के पवित्र ब्राह्मण बच्चे हैं ही, लेकिन पवित्रता की इस समय की व्याख्या व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, सुनना भी जो जरूरी है उतना ही, उसका पालन भी हमें अटेंशन देना है। तो छोटी छोटी बातें हैं, हम सभी कर रहे हैं। हम सभी बहुत अच्छे बाबा के बच्चे हैं और सभी के सामने एग्जाम्पल है। सो हम सभी फॉलो कर रहे हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा अगर रह गया है तो अटेंशन रखे। और हमारे गाइड हैं बाबा और मम्मा, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, वो तो हम सभी जानते हैं। तो थोड़ा हम ज्यादा अटेंशन दे तो अच्छा रहेगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। एक ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया। तो ऐसे हर एक मर्यादा के ऊपर अटेंशन का एक शब्द दीदी ने बताया, तो वो एक शब्द हम हर एक मर्यादा के ऊपर रखने से सहज तरीके से आपके समान संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। तो अगला मेरा ये प्रश्न है, मनोरमा दीदी जी आपसे है ये प्रश्न। बाबा, मम्मा और दादियों ने अपना हड्डी हड्डी सफल किया। जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा अपना अंतिम दिन भी मुरली चलाना बंद नहीं किया, मुरली चलाया। मम्मा ने अपने अंतिम दिवस पर भी, माना लास्ट डे तक भी अंगूर दे करके बच्चों की पालना किया। दादियों ने भी अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक अपना हड्डी हड्डी एक ही में सफल किया है। तो लेकिन कई होता है आजकल के समय अनुसार कई बच्चों को थोड़ा सा कुछ करते हैं तो भी थकावट आ जाती है। तो तन से ऐसे सेवा करने से बहुत थक जाते हैं। तो आप अपने अनुभव की माना एक गाइडलाइन हमको देना, तन से सेवा करने का एक उमंग हमारे अंदर सदा रहे, इसके लिए आप कुछ अपनी अनुभव युक्त बातें हमारे सामने रखें। बाबा ने तन की सेवा के लिए एक वायदा किया, 21 जन्म निरोगी काया चाहिए। अगर 21 जन्म निरोगी काया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तन की सेवा करनी पड़ेगी।
तो हमारी तन की सेवा छोटी सेवा नहीं है। पहली बात तो दिलो दिमाग से हम ये निकाल दें कि तन की सेवा कोई छोटी सेवा है। माना कई बार होता है ना कि हमने धन से कर दिया ना, अभी दीदी करवा लेंगे, बहुत भाई है उनके पास, किसी से भी करवा लेंगे, कर देंगे वो लोग। अरे वो कर देंगे तो उसका फल भी तो वही लोग पाएंगे। जब हम तन की सेवा करते हैं तो हमारा समय सफल होता है, हमारी श्वास सफल होती है, हमारे संकल्प सफल होते हैं, और बाबा से बड़ी गहरी प्रीत जुड़ती है। कुछ भी करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने बाबा के लिए। तो मन के भाव कहते हैं मैंने अपने बाबा के लिए आज ऐसा किया। भले ही मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि बाहरी जो सेवाएं होती हैं, मंची है, जस्ट लाइक दिस, स्टेज पर भाषण है, क्लासेस हैं, माइक है, ये पकड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और इसमें नंबर कटने के चांस बहुत रहते हैं। जिसने स्टेज बनाया हमारे भाग्य से 10% ले जाएगा। अभी इन्होंने क्वेश्चन तैयार किए, 10% ये ले जाएंगे। किसी ने भोजन बनाया वो ले जाएगा। लेकिन जो तन की सेवा करता है ना, कई बार उसको कोई जानता ही नहीं कि किसने किया। इस हॉल में सुबह सफाई हुई थी, मगर किसने की? हम आए, हमारा मन बहुत पावन हो गया यहाँ प्रवेश करते, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। तो जिसने सफाई की उसने जितनी देर यहाँ समय लगाया, तो समय, श्वास, संकल्प, उसकी उपलब्धि तीन तरफ रही, जीवन सफल हुआ, और साथ साथ इतने सारे भाई बहनों की दुआएं मिली, तो उसका तो भाग्य बहुत बना ना। तो तन की सेवा करने वाले का भाग्य गुप्त रहता है और बढ़ता ही बढ़ता है, घटता नहीं। और बाकी बाहर की सेवा वालों का भाग्य उजागर होता है, तो उसमें माइनस मार्किंग भी बहुत होती है। दादियों को बहुत प्रीत थी बाबा से, तो कोई भी कार्य करते समय उनको ये लगता था मेरे बाबा का कार्य है। स्वयं साकार बाबा भी सब्जी काटने, अनाज बीनने बैठा करता था। मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे, अमृत वेले का योग पूरा होता था, ऐसा नहीं उलट के बेड पे चले जाने का, सीधा भंडारे की ओर भागते थे। क्यों? आगे आगे दादी होती थी, दादी योग करा के सीधा भंडारे में पहुंचती थी, दीदी भी पहुंचती थी, और वहां सब्जी काटने में 15-20 मिनट दादी बैठ के स्वयं देती थी। तो हम सब लोगों को बहुत नशा चढ़ता था, खुशी होती थी, क्या किया और किसके साथ किया। अरे दादी हमारे साथ बैठी थी, तो एक प्रेरणा का स्रोत बनता था। बाबा स्वयं थाली लेकर के अनाज पे बैठता था। कभी कोई कार्य में अपनी महत्ता को कम नहीं आंकना। मैंने देखे हैं वो दिन कि जब कर्मणा स्थूल भट्टी लगती थी और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ राजयोगी कहलाने वाले कपड़े धुलाई करने में हाथ लगाते थे, कुछ नहीं तो फैलाने में हाथ लगाते थे। और दादी कहा करती थी आज तो भट्टी लगी है, देसी घी का गरम गरम हलवा चाहिए दीदी। तो दीदी मुस्कुराती थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है? बोला मालूम नहीं है, आज भट्टी लगी, तीसरे दिन कपड़े धुलते। तो दादी ने शुरू से, बाबा ने जो यज्ञ की परंपरा डाली कि अगर एक समय हम चेयर पर्सन में नहीं बैठे हैं तो दूसरे समय हमने स्थूल सेवा की। और ये कॉम्बिनेशन कभी भी अहम नहीं आने देता था, मगरूर नहीं होने देता था, अहंकार को बढ़ावा नहीं मिलता था। इससे यज्ञ में हमारा यज्ञ है, हमारे बाबा का है, ये भावना बनी रहे। आज भी हमारे यहाँ उदाहरण के तौर पे हमारी जयंती बहन है, उनकी व्यक्तिगत दिनचर्या देख लें तो बाहर सेवा करके आती हैं और जैसे ही अंदर आएंगी और वो देखेंगी कहाँ कौन सा कार्य अभी नहीं हुआ,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं, जिसने डाले हैं वो उनको निकाल नहीं पाया, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा यहाँ आओ, किसने डाले? पता लगा कि उन्होंने वो वहाँ से आउट कर दिए, मशीन ऑन करके निकाल दिए और किसी और को थमा दिए या खुद जाके डाल दिए। एक स्थूल एक सूक्ष्म, एक स्थूल एक सूक्ष्म। आज भी वो सेवा करते इतनी उम्र के बाद, सोचने की बात। तो हम सबका यज्ञ है और उसके लिए हमें सर्वेंट नहीं चाहिए। जब हमारा बाबा कहता है मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, अरे हम भी अपने बाबा के यज्ञ के सर्वेंट, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। हमें सेवा करनी ही चाहिए, ये हमारा यज्ञ है। सबको याद होगा बचपन में हर एक के पिता ने उन्हें जूते पहनाए होंगे, सर्वेंट थोड़ी हो गए। तो हम अपने बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, ये इससे नशा चढ़ता है, फक्र महसूस होता है और 21 जन्मों के लिए हमारी काया निरोगी बनती है। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छी तरह से अपने अनुभव से बातें सुनाया। मुझे भी अपनी एक अनुभव की बात याद आ गई। जैसे दीदी कह रहे थे, दादी जी सीधा भंडारे में जाते थे, सेवा करते थे, सब्जी काटते थे। तो जब मैं भी समर्पण हुई थी तो शुरू में अन्ना नगर में संडे का भोग सवेरे होता है, संडे को सवेरे भोग बनाते थे। तो रात को सारी सेंटर्स की बहनें अन्ना नगर में आते थे, तो रात को आकर के सारा सब्जी काटना होता था, तभी सवेरे वो उसको लेकर के भोग बनाते थे। तो रात को सारा सब्जी इतना सारा होता था, 300-400 लोगों का भोग बनता था। तो सभी बहनें मिलकर के रात को काटना था सब्जी सब। तो कभी कभी ऐसे लगता था बहनें बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, सेंटर पर भी सेवा करके आते हैं, लेकिन बहन जी वहाँ पर हॉल में बैठ करके पहले सब्जी काटती थी। तो बहन जी अगर सब्जी काटती है, रोजी बहन बैठ करके खुद सब्जी काटती है, तो सब्जी जब बहन जी काटते हैं तो बहनों को ऑटोमेटिक सभी को आकर के बहन जी को देख करके हम सभी भाग के जा करके बैठ के सब्जी काटते थे। तो ऐसा एक प्रेरणा हमको रोसी बहन जी से भी प्राप्त हुआ है। थैंक यू दीदी जी। तो अगला प्रश्न रमनाथ भाई जी आपसे है। हम बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ में रहते हैं, हम जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी सेंटर से हम कनेक्टेड होते हैं, तो वो सेंटर चलाने के लिए हम हर महीने बाबा के सेंटर पर हम अपने सहयोग देते हैं। और फिर वहाँ से सेंटर की तरफ से मधुबन में साल में 1 बार 2 बार भी जाके आते हैं। तो मधुबन में जब जाते हैं तो हमको कई प्रकार की प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, कई प्रकार की सेवाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो फिर वहाँ से हम जोन में आते हैं, कभी कभी अभी जैसे बट्टी है, तो ऐसे कई प्रोग्राम्स और अन्य प्रोग्राम्स में भी जोन में आते हैं। तो यहाँ पर भी आते हैं तो हमको कई जोन की सेवाओं की तरफ जैसे कि अभी हैप्पी विलेज है, इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में कभी कभी बहुत सारा सहयोग की बातें भी सामने आती है। तो हमको कभी कभी एक कंफ्यूजन भी होते है, कहाँ करना क्या करना। तो आप थोड़ा इसके ऊपर अपना राय बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। ओम शांति। बहन जी कहते कंफ्यूजन है, आपको बहन जी कंफ्यूजन नहीं है, बाबा ने सब क्लियर किया है। क्योंकि बाबा की रोज जो मुरली सुनते हैं उनको बाबा रोज डायरेक्शन देता है, सॉल्यूशन देता है। कि एक सॉल्यूशन है कि बाबा ने कहा अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसके 4 भाग करो। एक अपने लिए नीट क्लीन रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए यूज करो। एक पार्ट अपने लौकिक माँ बाप ने आपको बड़ा किया, उनकी संभाल करो। तीसरा आय वेले के लिए, कभी बीमार पड़ते आजकल, कभी कुछ चाहिए, तो एक पार्ट बैंक में रखना और एक पार्ट बाबा के यज्ञ में। क्यों आप रोज सेंटर में आते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, सेवा चाहिए इधर, तो एक पार्ट बाबा के यज्ञ में कुछ करो। 100 रुपया कमाते हो, 25 रुपया बैंक में रखो, 25 रुपया बाबा के यज्ञ के लिए, आपके लिए भविष्य में जमा करो, भविष्य के लिए, और 25 रुपया अपने लिए भी यूज करो, और 25 रुपया माँ बाप के लिए सेवा में। ये बाबा ने, दादी ने व्यवस्था दिया अपनी कमाई से। एक दूसरा आया कि आप मधुबन जाते हो,
बाबा के प्रोग्राम में, भट्टी में, वहाँ भी बताते हैं यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बाबा का बड़ा यज्ञ आपके लिए है, वो उधर भी आप जाते हो, रहते हो, आपके लिए कर रहे हैं। तो वहां भी आपके अगर शक्ति है, कर सकते हो, कुछ है, तो आप गुपचुप बाबा के भंडारे में डाल सकते हो। और नहीं तो वहां जो व्यवस्था बताते हैं इधर करो, तो बाबा के भंडारे में डाल सकते हो। वह ऑनलाइन अकाउंट्स नंबर बताते हैं, उसमें कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर एक आपके चाहिए कि आप कनेक्टेड सेंटर में हैं, यहां से हो, तो यहां बहन जी को भी पता चले, तो आप बहन जी को बता सकते हैं, बहन जी हमारी इच्छा थी और मधुबन गए थे, तो वहां अनाउंसमेंट हुआ ऐसा, तो मुझे विचार आया, मैंने वहां ऐसा किया। बहन जी कहेंगे बहुत अच्छा है, वो भी हमारा है, बाबा का ही घर है ना, तो हम अलग नहीं है, तो कहेंगे ओके। लेकिन पूछने से क्या, बताने से क्या होता, आप भी हल्के रहते हैं, बहन जी को भी पता चलता है कि ये भाई बड़ा दिल वाला है, जिसकी बहुत बड़ी विशाल बुद्धि है, बाबा के बड़े घर में भी वहां भी सेवा करता है, तो बहन जी खुश हो जाएंगे। तो बताना जरूरी है। एक, अगर उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि वहां किया, यहां भी सेंटर बन रहा है, यहां आपके लिए है, आप ही रोज आएंगे, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव्स आएंगे, सब बैठेंगे, तो यहां भी बड़ा न्यू प्लानिंग चलता है, तो यहां भी मुझे सहयोग देना चाहिए। नहीं मधुबन में किया, फिर यहां कैसे करो, तो उसके अंदर सोचना चाहिए। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपना घर भी करो। यहां आप रोज आते हो, आपके परिवार वाले आएंगे, यहां भी सेवा करना है, तो यहां करो। यहां के बाद अगर आपके पास और है, तो वहां क्या समुद्र है, चारों तरफ से आता है, तो इसके लिए वहां नहीं करो, ऐसे नहीं करो। और बहन जी को जरूर बताना, बहन जी हमने उधर गए थे, पहले प्लान नहीं था, तो वहां जाने के बाद पता चला, तो करने के बाद भी आप बहन जी को बताएंगे, तो बहन जी को लगता है इसका बड़ा दिल है, बहुत अच्छा है, तो ये बताना चाहिए, तो ये व्यवस्था होना चाहिए। सही है, करना भी चाहिए और दोनों तरफ चाहिए, इधर भी जरूरी है। पहले क्या था कि बाबा कहता छोटा सेंटर है, चलेगा, थोड़े लोग थे, अभी स्टूडेंट बढ़ गए, वृद्धि हो रही है, गर्मी हो रही, देखा हमने कहीं भी सेंटर में एसी नहीं देखा था, एक ही आसाम में देखा था, लेकिन अभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा, आप बैठ नहीं सकते, तो उसके अनुसार व्यवस्था करनी पड़ती है, आपके लिए है, तो आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो खर्चा कौन करेगा, तो आप ही करना, आपका घर है ना, अपने लिए। ये समझकर अपना घर को भी ठीक करो, ये आपका घर है, और बड़ा घर है, वहां सब लोग जाते हो, वो भी आप ही जाते हो, आपके लिए है। बाबा ने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए, तो वहां भी करना चाहिए, दोनों में ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये समझकर फिर वो व्यवस्था अगर बहन जी को बताते हो, बहन जी के दिल में रहता है, इसका दिल बड़ा है, खुला है, तो दोनों बाप को, बड़े बाप को, छोटे बाप को, दोनों का ध्यान रखना है ना। तो समझदार बच्चा, ये व्यवस्था होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं। कोई दुविधा है किसी को दुविधा है, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बताओ, यानी कंफ्यूजन क्लियर, तीनों व्यवस्था क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है बहन जी, खुश जी। बस अपना घर समझने से सब कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं। बाबा ने मेरा बाबा का घर मेरा सब घर, जगह बताया। दादी भी क्लास में बताती है, कुमारों के लिए बताया कैसे चलना चाहिए। लौकिक वाले है वो, आप कमाई करते हो, दादी कहते हैं सेंटर बन रहा आपका उधर, तो वहां किया, वहां भी करो। फिर भी दादी को बता दो, उधर बताएंगे दादी मेरे पास 100 रुपया नहीं, 25 रुपया, 50 रुपया, वहां भी करो, वो भी बाबा का आपके लिए, 50 रुपए यहाँ करो। दादी व्यवस्था बताती है। अगर किसी को उधर बताएंगे, नहीं बताया अभी तो नहीं है, अभी आपकी यथाशक्ति अनुसार, आपके टचिंग्स के अनुसार भंडारे में डालो, या जो व्यवस्था वहां बताते उसके अनुसार करो। फिर बहन जी को जरूर बताना, बहन जी ऐसे ऐसे गए थे, कोई प्लान नहीं था, वहां भट्टी में ऐसे कहा, अनाउंसमेंट किया, विचार आया, तो हमने किया, ओके बहुत अच्छा, चलेगा। इसके ऊपर आपका कोई विचार है तो बताओ।
किसी को कोई कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, ठीक है, मंजूर? क्लियर है भाई जी। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। ये अगला प्रश्न है बीना दीदी जी आपसे है। यह प्रश्न एक्चुअली मनसा सेवा के बारे में है। स्व की शरीर के तंदुरुस्ती के लिए, क्योंकि आजकल शरीर की बीमारियां भी बहुत कई प्रकार से अनेक प्रकार से आती है, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए और प्रकृति के 5 तत्वों के लिए और बहुत सारे आत्माएं हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी कई लोगों के संपर्क में हम आते हैं, तो अन्य आत्माओं को सकाश देने के लिए, और बाबा कहते हैं सारे विश्व में सुख शांति की किरणें फैलाओ, तो इन सभी बातों में हम मनसा सेवा करने की विधि क्या है? ओम शांति। से कल आदरणीय मनोरमा दीदी जी ने हमें मनसा सेवा के बारे में बहुत सारी बातें सुनाई, अनुभव भी कराया, लेकिन अभी समय अनुसार बाबा ने बहुत वर्ष पहले कहा है कि ऐसी परिस्थितियां आएगी, क्योंकि हमारे विकर्म को अभी संगम युग के अंत के समय ही हर एक आत्मा के विकर्म भी विनाश होने हैं। तो हम तो सभी बाबा के बच्चे हैं, तो योग बल से विकर्म विनाश करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीमारियां भी शारीरिक रूप से पिछले 2-3 वर्षों से हर एक को ज्यादा हो रही है। ऐसे आपको लग रहा है? हाँ, हर एक के पर्सनल लाइफ में भी कुछ न कुछ है कि, और हमारे साथ परिवार वालों को भी कुछ न कुछ बीमारी, और कई तो ऐसी बीमारियां हैं अचानक नया नया रूप रंग लेकर आती है, और अचानक होता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे तो चारों तरफ हो रहा है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, दुनिया में भी चारों तरफ आजकल ये पेपर सभी के सामने आ रहा है। तो बाबा ने हमें मनसा सेवा का प्रोजेक्ट बहुत वर्षों से दिया, और विशेष मधुबन से भी हमें समय प्रति समय गाइडेंस मिलती रहती है। तो रोज हमें कम से कम हर प्रकृति के तत्व के लिए, 5 प्रकृति के तत्व हैं, तो हर एक तत्व को विजुअलाइज करके हर एक तत्व के लिए कम से कम 3 मिनट हमें शुभ संकल्प देना है। तो सतयुग में तो प्रकृति पावन होगी, शरीर भी निरोगी होंगे, लेकिन वर्तमान समय तत्व भी बहुत उपद्रव कर रहे हैं और बीमारियां भी बहुत हो रही है। तो प्रकृति के तत्वों को सकाश रोज हमें इसके लिए समय निकालना है, और एक एक तत्व को विजुअलाइज करके मिनिमम 3 मिनट्स, 1 मिनट करने से बहुत फास्ट हो जाता है। 3 मिनट्स, जैसे हम वायु तत्व से बात कर रहे हैं, पानी तत्व से बात कर रहे हैं, धरती माँ से बात कर रहे हैं, कि सतयुग में ये सब कितना पावन था, अभी फिर से हम ऐसी दुनिया में जाएंगे। तो गुड विशेस, उससे हमारा शरीर के जो रोग होंगे वो तो हमें फेस करना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, दवाइयाँ खानी ही पड़ेगी। हाँ, इससे बीपी शुगर ओवरनाइट ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी है उसका दुख हमें महसूस नहीं होगा। और मन में कभी ये आ जाता है बहुत बीमारियां हैं, ये है, वो नहीं होना चाहिए। तो हम पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें। और बाबा कई बार कहते हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे जानने वाली कोई आत्मा कहाँ भी है, उनको भी हमें योग का सहयोग देना है। तो अमृत वेला योग तो हम सभी बाबा से स्वयं के लिए शक्ति लेते हैं, लेकिन अमृत वेला योग के बाद
हम बाबा के सामने संकल्प रखें कि ये आत्मा बहुत मतलब तकलीफ में है या दुख में है, तो बाबा उस आत्मा को सकाश दे, बाबा उस आत्मा को सुख शांति दे। तो उससे हमने भी उनको याद किया, लेकिन बाबा उस आत्मा को देगा। तो ये हमें जरूर करना है। और अपने शरीर के लिए भी हमें रोज 10 मिनट शरीर का हर ऑर्गन, हर सिस्टम अच्छा है, ठीक ही चलेगा, क्योंकि हमें सतयुग के लिए तैयारी करनी है ना। तो जो ऑर्गन है उसके लिए जो शक्ति बाबा से लेनी है, उसके लिए भी बहुत साइंटिफिक रीजनिंग से भी हमारे सामने बहुत बातें रखी गई है। तो उसको भी हम यूज करें और उससे हमारा स्पिरिचुअल ऑरा भी बढ़ेगा। क्योंकि पहले तो क्या है, हमारे मन में ये संकल्प आ जाता है, देखो 4 दिन हो गया अभी तक मेरा बुखार कम नहीं हुआ है, 10 दिन हो गया अभी तक मेरी तब बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो मन में जो उमंग उत्साह कम हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कब तक ये चलेगा पता नहीं। तो ये थॉट्स हमें नहीं आने चाहिए। ठीक है, जो है हम जरूर करेंगे। हमारी दादियों ने भी, बाबा मम्मा ने भी, हमारे बड़े आज भी अपने शरीर को ठीक रखने के लिए समय पर भोजन, दवाई, एक्सरसाइज सब पर अटेंशन रखते हैं। साथ में हम सेल्फ के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग करें, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम नए विश्व के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। तो हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो शरीर के एक एक ऑर्गन को विजुअलाइज करके भी, जैसे बाबा की डिवाइन पावर्स उस शरीर के ऑर्गन पर पड़ रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। तो पॉजिटिव संकल्पों से सब कुछ होगा। ऐसे ही सारे विश्व की आत्माओं के लिए भी, जैसे बाबा कहते हैं सारा ग्लोब जैसे आपके हाथ में है, रोज सवेरे अमृत वेले भी, शाम के समय भी हम ग्लोब को विजुअलाइज करके जैसे बाबा के साथ ग्लोब पर बैठे हैं और हम निमित्त हैं। बाबा सभी आत्माओं को सकाश दे रहा है। हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है ना बाबा के, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बाबा सभी को जो चाहिए वो पहुंचा देगा। तो वर्तमान समय मनसा सेवा पर हमें कम से कम 2 घंटा रोज, नहीं तो 1 घंटा कम से कम हमें अवश्य देना चाहिए। इस सेवा का बहुत बहुत महत्व है। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। करेंगे ना हम सभी? हाँ, करेंगे हम सभी। हाँ, मनसा सेवा दीदी जी ने कहा रोज इतना समय दे करके, तो स्व को भी लाभ होगा और अन्य आत्माओं को भी, सारे विश्व को भी इसका लाभ मिलेगा। और दीदी जी आपसे मेरा अगला प्रश्न है, मैं रोज सेंटर पर जाता हूँ, मेरे से जितना हो सके अपना तन मन धन संकल्प सब कुछ मैं सेवा में सफल करता हूँ, लेकिन कई ऐसे भाई बहनें भी आते हैं तो इन सभी में ध्यान नहीं देते, वो कुछ करते नहीं हैं। तो लेकिन जब मैं सब कुछ करता हूँ तो मुझे कई बार करेक्शंस भी मिलता है, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना, बहुत सारा करेक्शंस मिलता है। तो मेरा मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो अभी उस प्रश्न के साथ अंदर में छिपा करके रख करके सेवा करना तो अच्छी बात नहीं है, तो मार्क्स कम हो जाएगा। तो मैं वो अपने आप को ठीक कैसे करूं ताकि मैं वही उमंग उत्साह के साथ वैसे ही अपने तन मन धन सब कुछ सफल करने में ठीक हो सकूं। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग लिखी है विधाता ने, और अलग अलग उसके भाग्य का निर्माण हो रहा है।
मैं करूँगा मैं पाऊँगा। मुझे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो देखने की जरूरत नहीं। तन से, मन से, धन से मैं अगर भगवान पर बलिहार गया हूँ तो भगवान भी तो मुझे उतना ही सशक्त तन से, मन से, धन से बना रहा है। मैं सक्षम हूँ तो कर पाने में सक्षम हूँ। हो सकता है बड़ी ख्वाहिशें होती और होता ही नहीं मेरे पास, तो क्या करता है। बाबा का बनने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो यज्ञ में कुछ करना ना चाहता हो। मे बी पॉसिबल उसके पास उतना ही हो, जो है वो कर रहा है। हम समझते हैं कि नहीं वो तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है और दीदी उसको बोलती नहीं। मैं करता भी हूं और मैं बोला भी जाता हूं। तो दीदी आपका भाग्य बना रही है ना, समझो बात को। बड़े भाग्यशाली हो जो दीदी आपका भाग्य बना रही है। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से औरों को बोला नहीं जा रहा है। अनेकों बार, कई बार लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं ना, बहुत अच्छा भाई था, बहुत अच्छी बहन थी, अरे वो चली गई, पहले थी बहुत अच्छी थी। मैं पूछती हूँ अगर अच्छा ही था चला क्यों गया? अच्छी ही थी तो ऐसा हुआ क्यों? तो जरूर उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा लगा हुआ था। बहुत भाग्य है कि भगवान हमारा स्वीकार कर रहा है। हम भाग्यशाली हैं कि हम अपना तन मन धन लगा पाने में सक्षम हैं। भगवान ने हमको वो सामर्थ्य दी है, भगवान ने हमारा स्वीकार किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। हम थैंक्सफुल हैं कि हमारा उसने, बाबा कहते ना तुम दोगे क्या? धन तुम्हारा काला, तन तुम्हारा रोगी, मन तुम्हारा विकारी, अरे तुम दोगे क्या ये बताओ? फिर भी नाच करते हो कि मैं देता हूं। तारीफ तो उसकी है जो हमारा स्वीकार करता है, और जो मैदान में आता है तो वार भी वही झेलता है। जो आएगा ही नहीं मैदान में वो झेलेगा क्या? तो भगवान हमें शालिग्राम बना रहा है। अगर हमें किसी से कुछ सुनने को मिलता है तो हमें खुश होना चाहिए कि देखो बाबा ने इन्हें निमित्त बनाया है। मेरी कोई नोक निकली हुई होगी तो दीदी ने आज उसको घिस दिया। मुझे शालिग्राम बनना है, मुझे शालिग्राम बना रहे हैं। बाबा मुझे चाहता है मैं देवता बनूं, तो चारों ओर से मुझे शालिग्राम बना रहे हैं। कहीं से कोई नोक मनसा वाचा कर्मणा रह न जाए और मेरे अंदर कभी कोई झूठा अहम आ न जाए, कभी कोई झूठा अहम। क्योंकि बहुत अच्छी बात है, त्वदीयम वस्तु गोविंदे तुम्हें समर्पिते, ये तुम्हारा ही दिया है, मैं तुमको अर्पित कर रहा हूं, मैं लाया कहां से? एक बार किसी ने पूछा था अब्दुल रहीम से, क्यों रहीम जू सीखे कहाँ, ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो उठे त्यों त्यों नीचे नैन। आपकी आंखें झुकती हैं और आपका हाथ ऊंचा उठता है। आप रात दिन देते हो, लोगों की लंबी लाइन है, कहाँ सीखे? तो रहीम ने उत्तर दिया था कि दाता कोई और है, जो देवे दिन रैन, नाम हमारो होत है तासे नीचे नैन। हमारे पास है ही क्या जो हम देंगे? तो हम जो कुछ दे रहे हैं हमें सोचना चाहिए उस ऊपर वाले का दिया, उसमें ही तो लगा रहे हैं। और अगर दीदियां कुछ कहती हैं तो निश्चित है कहीं मेरे अंदर कुछ होने लगा होगा। देते समय कॉलर थोड़ा ऊंचा हो गया होगा, मैं ये दे रहा हूं। उस अहम को धो दिया उन्होंने, कुछ कहा नहीं। ये मत सोचिए कि दीदियां मुझे कुछ सुना रही, नहीं। हमारे अंदर देते समय जो अहंकार या मगरूरियत आ गई, उस देहभान को उन्होंने साफ कर दिया। तो जब हम उसे इस ढंग से लेंगे तो हमें कभी चुभन नहीं होगी, कभी कष्ट नहीं होगा। ये उसका दिया है, उसमें लगा रहे।
हम लाए कहाँ से? तो हमें खुश होना चाहिए, हमेशा खुश होना चाहिए। मुझे याद है बहुत पुरानी बात की, 200 रुपये कुल यज्ञ सेवा। जब यज्ञ में हम करते थे तो ये सोचते थे अरे वो दिन आएगा जब हम 500 करेंगे। आज वो दिन है कि हम 5000 करें, 50,000 करें तो भी कम। तो दूसरे को देखते हैं अरे उसने इतना किया, तो मन में आता है कि नहीं ठीक है बाबा देगा तो वो भी लगा देंगे। खुशी होती अपने बाबा के यज्ञ में लगा रहे, तो वो देता है हम लगाते, हम कहाँ से लाए? ये संकल्प करेंगे तो मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, कभी नहीं आएगा मुझे ही सुनना पड़ता है। केवल अपने आप को देखें और अपने भाग्य की लेखनी से अपना भाग्य लिखें। एक की जन्म कुंडली नहीं मिलती दूसरे से, ये ध्यान रखें। थैंक यू देवी जी। पैनल का एंड पे आ गए हैं। अंतिम प्रश्न रामनाथ भाई जी आपसे है। हम सभी अदर कुमार से, अदर कुमार होने के नाते हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, परिवार की, कामकाज, लौकिक, रिश्तेदार, ऐसे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा के यज्ञ में हम अपना समय, संकल्प, श्वास सब कुछ दे, लेकिन फिर भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हम कैसे अपने समय, श्वास, संकल्प को बाबा की सेवा में सफल करें या अपने अन्य आत्माओं से सफल करावे, उनको भी लगावे। ओम शांति। बाबा ने कहा कि करो और करवाओ, दो चीजें। अगर आपके द्वारा हो सकता है तो आप करो डायरेक्ट, कभी आपसे नहीं हो सकता है तो करवाओ। उदाहरण, आपको भाई जी को कहा भाई जी आपके पास गाड़ी है, इनको स्टेशन पर छोड़ने जाओ, छोड़ के आ जाओ, लेकिन आप क्या करता है, ना नहीं करना, क्योंकि ये बाबा की सेवा है, बहन जी की नहीं है ना। तो अगर आपके पास है, विश्वास है, हाँ जी बहन जी, लेकिन आपको अर्जेंट ऑफिस में जाना है, आपको अपना समय है, आप नहीं कर सकता है, तब आपको आया ये हमारा बाजू वाला दोस्त है वो खाली है अभी, तो उसको बता देंगे तो भाई जी आप इनको छोड़ दो, जब आपको कभी सेवा तो मैं मदद करूंगा। तो उसको बताया सेवा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाबा के यज्ञ की सेवा और मेरा भाग्य बनने वाला है, ये जो समझता है तो वो कभी ना नहीं करता। समय नहीं होते हुए भी अपने स्वयं नहीं कर रहा, दूसरों से कराओ, तो भाग्य बना, आपका भी बना, उसका भी बना। ना शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी परिस्थिति है, हर एक की अपनी अपनी है, नहीं ऐसा नहीं, कोई खाली नहीं है। लेकिन आपके बुद्धि में अगर है ये शिव बाबा की यज्ञ की सेवा और मेरा भाग्य बनने वाला, ये हमको भोली दादी ने सिखाया। शुरू में मधुबन में किचन में रोज रोटी कम पड़ जाती थी, थोड़े से लोग थे, तो क्या होता था, हम लास्ट तक रहता था, बाकी सब लोग चले जाते थे। तो रोज मुझे कहते भाई जी अरे आप रोटी बना के दे दो। दादी आप मुझे ही बताते हो हमको ये काम करना है, आप उनको क्यों नहीं बुलाते हो? तो वो रोटी कल भी कम पड़ी थी, किया, आज भी कम पड़े, आप उनको बुलाओ ना। अरे भैया आपका ओवर टाइम हो रहा है, आपको ओवर टाइम मिल रहा है, ये आपका भाग्य है। एक तो आपकी कमाई हो रहा है, आप एक्स्ट्रा सेवा जो कर रहे हो ये आपका भाग्य है, ये दूसरों की नहीं है, उसकी नहीं कर रहे हो आपका ओवर टाइम जमा हो रहा है, भाग्य जमा हो रहा है। तो उस समय समझ में नहीं आता था मैं उसकी सेवा क्या करूं, ये उसकी है। तब समझ में आता था जब दादी कहती थी ये तुम्हारा भाग्य है, ओवर टाइम है, कमाई है आपकी। तब समझ में आया यज्ञ की सेवा आप नहीं करो, दूसरों का भी हो, समय है तो करो। तो बुद्धि के अंदर चाहिए ये शिव बाबा की यज्ञ की। बाबा बच्चों को चांस देता है, चांसलर बनाता है, बच्चे जितना चाहे भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींच लो, कलम आपके हाथ में देता है, चांस देता है। तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं डालो, अगर कहीं समय नहीं आए तो औरों से भी करा, उसका भी बन गया, आपको भी उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज की दुनिया में ये होता है, लेकिन बुद्धि में ये चाहिए, ये बहन जी ने बताया
इसने बताया उनकी है, नहीं, बाबा की, शिव बाबा की यज्ञ की, ये बुद्धि में है, उसके बुद्धि से कभी भी ना नहीं आता है, मुख से सदा, कभी भी। अभी मधुबन में हमारे लिए भी ऐसे होता है, कभी भी कोई कैंसिल होता है क्लास, वो आए नहीं, तुरंत 5 बजे फोन आता है, अरे आप जल्दी तैयार होके आ जाओ, जल्दी तैयार अपने आप होंगे। तो भी बुद्धि में है ना नहीं करना है, और उन सबको पता है चाहे इमरजेंसी पर इसको बोलो ये ना नहीं करता है। तो इमरजेंसी सदा हमारे लिए है, जब भी कभी भी हो, अरे आप तुरंत आ जाओ। अभी वो नहीं आए, उनका कोई बीमार हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो बाबा ने मेरी बुद्धि में आया, हम यहाँ शिव बाबा की यज्ञ की सेवा करने आए, किसी व्यक्ति की नहीं आए, किसी को नहीं देखता है। तो ये बुद्धि में बैठा तो आपके जीवन में कभी ना शब्द नहीं आता, क्योंकि भाग्य विधाता हमें अपना भाग, सारे कल्प के अंदर ऐसा चांस नहीं मिलेगा। तो सारे कल्प का भाग्य बनाना चाहते हो, और उसके लिए तो इधर आए, है ना। एक दूसरों को देखते नहीं, वो नहीं करता, ये नहीं करता, कोई नहीं करता, मुझे करना है, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा। ये सदा अपने आप को पढ़ाता रहता है कि मेरे लिए कर रहा हूं, मुझे करना है। तो ये अगर बुद्धि में अच्छी तरह से रख सकता है, तो आप कोई भी सेवा किसी प्रकार के, तन के हो, धन के हो, मन के हो, समय हो, तो बुद्धि में का आप करो, नहीं दूसरों से करवाओ। बहुत लोग हैं आपके पहचान है, तो उनको बताओ, उनको बताओ, उनके द्वारा कराओ। जहां आप नहीं कर सकते, ना शब्द यज्ञ के लिए नहीं कर, है ना। आज की दुनिया में कोई खाली नहीं, सबके लिए बहुत कुछ कारण है। तो कारण किसको बता रहे आप? अपने भाग्य को बता रहे हो। भगवान को आपने, बहन जी को आपने, तो 4 लोग खड़े हैं, वो कराएंगे दूसरों से, लेकिन आपने अपने भाग्य को लकीर लगा दिया। कारण हम किसी को नहीं बताते, अपने भाग्य के लिए बताते हैं, सही। क्योंकि इसी यज्ञ के अंदर एक नियम है, विश्व के अंदर भी, कि वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो बीज बोएंगे तो वो आपको ही फल मिलेगा। अगर बीज बिना बोए हुए कुछ उग जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर। कुछ हिम्मत का भी एक बीज बोलो, यथाशक्ति जितना हो सकता है, तो वो हमें करना है। इसलिए आप कहेंगे इसकी बहुत व्यवस्था है कि तन मन धन सेवा में कैसे लगाना चाहिए, इसके अंदर है। लेकिन एक कट ऑफ, एक शब्द बताता हूं। अगर ये भाई जी कहता है, भाई जी मैं बहुत बुजुर्ग हूं, मेरे से कोई सेवा नहीं होता, मैं कुछ नहीं करता, मैं दूसरों से सेवा लेता हूं, लेकिन मेरे पास धन है, मैं 10 करोड़ रुपए बाबा को देता हूं, क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? ये हमारे प्रश्न है ना। मेरे शरीर से तो नहीं होता, बाबा कहता तन लगाओ, बाबा मैं तन से नहीं कर सकता, धन लगाता, तो क्या बाबा आपको वरदान देगा? बच्चे निरोगी काया, आप चावल का बीज बोलो तो गेहूं उग जाएगा, बाबा करेगा, भगवान है, भोलानाथ है। आप चावल का बीज बोलो, बाबा मैं चावल नहीं खा सकता, मुझे गेहूं चाहिए, आप उगा दो। तो ऐसी परिस्थिति है, तन मन धन कोई ऊपर से बाबा कुछ नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ऊपर से नहीं भेजता है। चावल चाहिए, चावल का बीज बोलो, 100 दाना लगेंगे। सब्जी चाहिए तो सब्जी का दाना बोलो 1। इसलिए वीणा बहन ने क्या, सब जगह देखो गार्डन में चेकिंग करो, मिर्ची भी मिलेगा, बैगन भी लगाया है, आम भी लगाया है, नारियल भी लगाया है, जो जो चाहिए वो सब लगा दिया खेती में, देख लो, है ना। बाबा कहते हैं मार्केट से नहीं लाओ, अपनी कमाई अपने हाथों से लगाओ और अपने बाबा को भोग लगाओ, भोग लगा के खाओ, है ना। तो करना है, अपना भाग्य बनाना, कर सकते हैं ना, तो ये व्यवस्था। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हाँ, अच्छी तरह से हम सभी करतल ध्वनि के साथ हमारे पैनलिस्ट का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रेरणाएं, अपनी अनुभव युक्त बातों के साथ हम सबको बहुत प्रकार के प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिया है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी जी।
हम सभी अभी एक मिनट बाबा की याद में रहकर पूरा करते हैं। आंध्र प्रदेश में एक कुमार था, तो बहन जी आके हर साल बताते, भाई जी ये कुमार बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, और हर साल आके बताते थे। और एक ही कुमार है, 2-3 माताएं आती है। तो वो कुमार राजस्थान इधर का कच्छ का मिर्ची का पाउडर बनाता है, बहुत मेहनत करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सेंटर में साइकिल चला करके आता है, नंबर 1 आके बैठेगा, मुरली सुनना, एक ही उसकी श्रद्धा है, मुझे मुरली मिस नहीं करना। मेहनत करके आता है, खाना बना के खा के सब कुछ करके, तो उसको कमाई भी करना है, चक्की पर जाना, मिर्ची का पाउडर करना। तो बहन जी 7 बजे आते, मुरली सुना निकले, अरे आप बैठ गए इधर, जाओ जाओ पानी भरो। पानी 7 बजे आता है, उसके बाद सारा दिन में पानी नहीं आता उस समय। तो क्या करे, बहन जी ने कहा जाता था, पानी भर के रख देता था। फिर दूसरे दिन सोचता, बहन जी तो मुरली सुनने नहीं तो देती है, सेवा करो बताते, तो सेंटर में नहीं जाना, मुरली सुनना है, मुरली सुनने नहीं देती है, बंद कर दिया। 1 साल 2 साल हो गया, मैंने कभी देखा नहीं। एक दिन बहन जी मधुबन में मिली, भाई जी वो आजकल वो कुमार आता नहीं है, कहाँ गया पता भी नहीं। एक दिन वही स्वयं मिला, अरे आप तो सेंटर में नहीं जाते हो। भाई जी मैं क्या करूं बताओ, बहन जी मुझे मुरली सुनने नहीं देती है, सेवा करो बताती है, इस समय नहीं जा रहा हूं। अरे तुमने अपना भी भाग्य बिगाड़ा, भगवान को भी भूखा रखा। आप पानी नहीं भरेंगे तो भगवान को भूख कैसे लगेगा, बहन जी तो अपनी सेवा कर रही है, पानी कौन लेके आएगा। भाई जी मैं क्या करूं, अभी पूछ रहे हो, 2 साल तो भगवान को आपने भूखा रखा, अभी पूछ रहे हो। तो मैं कभी, उस समय फोन भी नहीं था, तो उसकी व्यवस्था आप बताओ क्या करना चाहिए उसको। ये प्रैक्टिकल अभी भी है, अभी भी कुमार है, तो बताओ क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ, भूख लगे बहन जी को। हाँ, तो उसको कहा कि व्यवस्था है, बाबा ने कहा जो आपको पहले कहा। तो हमने कहा आप कमाई करते हो, थोड़ा तो पैसा मिलता है। एक प्लास्टिक का ड्रम लेता था और नल ऑन करो, नल के नीचे रख दो कि धीरे धीरे पानी आता है, गवर्नमेंट का टाइम लगता है, भीड़ होती है, तो ड्रम रख दो वहां और आके बैठो, मुरली 5-10 मिनट सुनो, फिर जाओ, तब तक पानी भी भरेगा और मुरली भी सुनेगा। 2 things कैन बी डन एट द सेम टाइम, दोनों कर सकते हो, अपना भी काम करो, मुरली भी मिस नहीं करना, ये भी बाबा का श्रीमत है। बच्चे मुरली मिस नहीं करना, वो भी होना चाहिए, और सेवा भी नहीं छोड़ना है, दोनों कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते, ऐसी युक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं युक्ति से मुक्ति है, भाग्य बना सकते हैं। कारण नहीं बताओ, मुझे 2 साल, बहन जी कहेंगे मैं तो अपने बाबा को मुरली सुना रही हूं, तो भोग कौन लगाएगा, बाबा को भोग कैसे लगेगा, पानी नहीं मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल वो आज कुमार आज भी है, और बहुत बड़ा सेंटर बनाया उसने। तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उस समय युक्ति चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। बाबा, उसने बाबा के कमरे में बैठ के पूछना चाहिए, बाबा मैं क्या करूं, 2 साल तक आया ही नहीं। तो ये हमारे जीवन में होता है, रूठ जाते हैं, कुछ न कुछ बात होते हैं, या मुरली का त्याग करते हैं, सेंटर जाना छोड़ देते हैं, सेवा करना छोड़ देते हैं, भंडारे में कुछ डालना छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सब करते हैं, सेंटर कैसे चलेगा। एक सेंटर में देखा 2-4 भाई आते थे, तो उन्होंने कुछ करके भंडारे में उसी से चलता था, तो दोनों नहीं आ रहे, भंडारे खाली। मैं गया, भाई जी कोई आते नहीं, कोई डालते नहीं राजस्थान में। मुझे कहने लगे 1 कॉइन आप भंडारे में डालो, मधुबन भंडारे में डालता है तो सदा भंडारे भरपूर हो जाएंगे। भावना कुछ भी नहीं। तो आपके कारण सेंटर खोला, आपकी सेवा के लिए बहन जी आई है मुरली सुनाने के लिए, आप ही नहीं आ रहे हो, तो कुछ रूठ जाते हैं हम। तो नाराज किससे होते हैं, अपने भाग्य से। भगवान का आप नहीं तो और कोई आएगा, भगवान के बहुत लाल है, वो किसी न किसी को पर, लेकिन हमने अपना भाग्य गवाया, ये पता नहीं चलता। इसलिए हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहा हूं मेरे लिए कर रहा हूं, ये अच्छी तरह से अंदर पड़ा है। न किसी को दे रहे हो
न किसी के लिए मुरली सुन रहे हो, न किसी के लिए योग कर रहे हो, न किसी को बाबा को कुछ नहीं चाहिए आपका। मैं अपना भाग्य बना रहा हूं, तकदीर बना रहा हूं। तस्वीर नहीं बनाई जाती है, तकदीर बनाया जाता है। तकदीर आपके हाथ में है, जितनी लंबी रेखा चाहे खींच सकते हो। समझ में आया? ओम शांति।